नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको साथ जानकारी शेयर की है कि काल सर्प दोष की या पितृ दोष की या फिर मंगल दोष की, इस तरह की अगर कुंडली दोष की किसी भी तरह की अगर आप पूजा कराना चाहते हैं तो इस बार मल मास जो पड़ने वाला उसमें आप कतई ना करवाएं। भूल कर भी आपको उस पीरियड में आपको नहीं करवाना है। मतलब 17 जुलाई के बाद और 16 अगस्त से पहले के बीच का जो समय है, मतलब 18 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको किसी भी तरह की कुंडली दोष की पूजा नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो मलमास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार मलमास में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शुभ कार्य मतलब जैसे अगर किसी को गृह प्रवेश करना है, किसी की शादी विवाह हो गई, या फिर जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के लिए लड़का देख लिया तो उसकी गोद भराई हो गई, ठीक है, या फिर तिलक हो गया, या फिर कुछ मतलब ऐसे सनातन धर्म में जो एक मांगलिक कार्यक्रम बताए गए हैं वो कार्य पूरी तरह से वर्जित रहते हैं। इसीलिए मल मास में इस तरह का कभी कार्य नहीं करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं, लोग समझते हैं कि अधिक मास का मतलब अधिक फल देने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मल मास में कोई भी इस तरह का कार्य ना करें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मल मास कब से कब तक है, कब तक चलने वाला है, और उसमें आपको पूजा नहीं करानी है। जब भी पूजा करने जाएं काल सर्प दोष की, पितृ दोष की या किसी भी कुंडली दोष की, तो सबसे पहले आपको मुहूर्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, 21 अगस्त की नाग पंचमी है। नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन में कोई भी काल सर्प दोष की पूजा नहीं होगी, मंगल दोष की पूजा नहीं होगी, त्र्यंबकेश्वर में आपकी प्राइवेट काल सर्प दोष की पूजा नहीं होगी, ग्रुप में काल सर्प दोष की पूजा होंगी, और एक ग्रुप में करीब 30 से 40 लोग हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप नाग पंचमी का इंतजार कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि नाग पंचमी वाले दिन अगर आपकी प्राइवेट पूजा हो जाएगी, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है कि आप प्राइवेट पूजा करा सको त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ग्रुप में पूजा करानी है, इसी नंबर पर अपना नाम और अपना नाम स्थान इसी नंबर पे भेजें और आपका वो नाम दर्ज कर लिया जाएगा, जिन लोगों को ग्रुप में काल सर्प दोष की पूजा 21 अगस्त को करवानी है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, जो मलमास होता है, मलमास की भी एक अहम भूमिका होती है सनातन धर्म के अनुसार। आप जानते हैं मलमास में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, और हम अपने लिए पहले से ही उतनी एनर्जी एक स्टोर करके रख लेते हैं, सुरक्षित करके रख लेते हैं, जिसकी हमें आगे भविष्य में जरूरत होती है। जिनमें सर्वोत्तम स्थान हो गया दान का। मल मास में हमेशा दान करना चाहिए। दान का कलयुग में, मल मास में पृथ्वी लोक पर इतनी अहम भूमिका है कि यह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मदद करता है। दान हम जब भी करते हैं तो उससे दूसरे की आत्माएं भी पूरी तरह से एकदम संतुष्ट होती हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, और वही आत्माओं का भाव परमात्मा तक जाता है। इसीलिए मल मास में हमेशा दान करना चाहिए, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मल मास के महीने में आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक करवाने, लघु रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने घर में करवा रहे हैं, अपने आसपास के मंदिर में करवा रहे हैं, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग में जाके करवा रहे हैं, उसकी अलग अलग और अहम भूमिका होती है। जो लोग महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, रामेश्वर, केदारनाथ में कहीं पे भी करा रहे हैं, इनकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। जो मल मास में किया गया रुद्राभिषेक आपको लाखों गुना फल देने वाला होता है। लेकिन सर्वोत्तम मल मास जो सर्वोत्तम होता है वो 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप के लिए सर्वोत्तम होता है। आप समझते हैं, जब भी मल मास का मतलब अधिक हो गया, समझ रहे हैं, अधिक हो गया। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब क्या करते हैं हम मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, हम पूजा करते हैं, हम दान करते हैं, क्योंकि उसकी जो महत्वता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से जब मल मास होता है, मल मास में महामृत्युंजय मंत्र, जो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, वो सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। सर्वोत्तम फल देने वाला मतलब इसका फल आप ये मान लो कि केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जो 3 साल तक, क्योंकि मल मास 3 साल में एक बार आता है, 3 साल तक आपके परिवार को पूरे को सुरक्षा कवच में बनाए रखता है।
समझ रहे हैं? तो ये 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसे करना चाहिए वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसे करना चाहिए? दोस्तों, जिन घरों में हमेशा बीमारी रहती है, एक इंसान की तबीयत खराब होती है, उसके बाद दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरे की तबीयत खराब होती है, तीसरा बीमार हो जाता है, और तीसरा सही होता है तब तक चौथे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ ऐसी वारदात हो जाती है जिससे उस घर में हमेशा एकदम परेशानी सी और मायूसता एकदम बनी रहती है। दूसरी तरह के कौन से लोग हैं? जिन घरों में, जिन परिवार के सदस्यों के साथ आकस्मिक दुर्घटनाएं बनी रहती हैं, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की हत्या कर दी, या फिर जिनके परिवार में पहले से कभी किसी की हत्या हो चुकी है, किसी ने आत्महत्या कर चुके हैं, या फिर किसी के साथ वो एक्सीडेंट कंटिन्यू होते जा रहे हैं, या फिर किसी को सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ठीक है। तीसरी तरह के लोग कौन से होते हैं? तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनके घर में संतति प्राप्ति नहीं है, मतलब जिनकी शादी को काफी समय हो चुका है लेकिन उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, और बच्चे हो जाते हैं तो जैसे कि पता चला कि वही 10 साल में, 15 साल में बच्चे पैदा हो गए या 8 साल में बच्चे पैदा हो गए, तो उसके पश्चात उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। इसका आप लोगों को ना कनेक्शन ढूंढना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह कि इतने दिनों बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके पश्चात उसकी तबीयत इस तरह से खराब रहती है। समझ रहे मेरी बात को? तो जिन लोगों को संतति प्राप्त नहीं हुई है या फिर काफी विलंब के बाद संतति प्राप्त हुई है, जिसके पश्चात उनकी संतानें बीमार या परेशान रहती हैं, ऐसे लोगों को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, चौथी तरह के लोग कौन से होते हैं? चौथी तरह के लोग वो होते हैं जिन लोगों को एक राजयोग है, जो सरकारी पद पर नौकरी कर रहे हैं, या फिर जिनकी कुंडली में राजयोग का उपभोग कर रहे हैं, मतलब जनता की सेवा भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए और भगवान के शुक्रिया के लिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें पूरी भीड़ से अलग चुना है, और आपको अगर राजपद दिया है, जैसे कि काफी मंत्री होते हैं, काफी आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, काफी अच्छे बड़े अधिकारी होते हैं, तो ऐसे लोगों को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और पांच में वो लोग होते हैं जिन्हें धरती पर भगवान भी बोला जाता है, वो होते हैं डॉक्टर्स। जब डॉक्टर, जो खासकर मैं सर्जन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है एक आत्मा को बचाना, एक जीव को बचाना, तो उसे भी भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अब वो आशीर्वाद, वो एनर्जी कहां से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है जब हम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ये डॉक्टर्स दूसरे की जिंदगी बचाने वाले होते हैं। ये दूसरे की जिंदगी के लिए अपना पूरा हुनर, अपनी योग्यता, अपने अनुभव को वहां पे लगाते हैं, और पूर्ण इनका प्रयास रहता है कि कम से कम इस इंसान की मैं जान बचा सकूं। और इसकी जान बचाने वाला कौन होता है? भगवान। और भगवान की शक्ति आपके अंदर तभी आएगी जब आप इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जब जाप करते हैं तो आपके अंदर वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन कभी भी फेल नहीं होने वाला है। आप देखना, न जाने कितने डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके ऑपरेशन बार बार फेल हो जाते हैं, काफी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऑपरेशन हमेशा सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करते हैं, वो कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। तो दोस्तों, जो मलमास का महीना है, ये डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन सर्जन के लिए जो कम से कम जो उनके सामने है ना पेशेंट, उसकी जान बचाने के लिए ये भगवान, जो बाहर लोग बैठे हुए इनके माता पिता, भाई बंधु वगैरह, उनके लिए ये डॉक्टर भगवान है। और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी? वो तब आती है जब ये 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप कहीं करा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक में, भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है, और महाकाल के आसपास, ज्योतिर्लिंग के आसपास अगर आप ये 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं तो दोस्तों आप ये समझिए कि आपने भगवान का आशीर्वाद एकदम इतना लिया है कि आप पर वो संभाले से संभलने वाला नहीं है। भगवान की एनर्जी, जैसे मैंने पिछली बार क्या बताया था कि ज्योतिर्लिंग के जितने पास आप पूजा कराते हैं, उसकी पूजा के परिणाम जो सर्वोत्तम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ परिणाम होते हैं। और आप तो 1.25 लाख महामृत्युंजय, महाकाल के पास 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि आपकी इच्छा, आपका
उद्देश्य पूरा होने वाला है। तो दोस्तों मलमास का महीना इन कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जो इंसान इन सब चीजों को पा लेता है उसे जिंदगी में कभी खुशियों की कमी नहीं होती है, और जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि मलमास के महीने में आपको क्या करना चाहिए। आगे दोस्तों मैं कुछ और जानकारी दूंगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।